बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बड़े शार्ट नोटिस में आए। रात को हमने आपको बताया और सुबह हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, और इस माहौल में, गर्मी के माहौल में, रोज़े के साथ आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और इस मकसद के लिए कि जो पुलिस ने अच्छा काम किया है इसकी प्रोजेक्शन हो सके, लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हम दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम इसी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि लोगों को ये पता लगे कि पुलिस हमारी काम कर रही है। आपको पता है कि ये जो वबा फैली हुई है कोरोना की, इसके ख़िलाफ़ हम रात दिन नबर्द आज़मा हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी कर रहे हैं, और साथ में अगर कहीं पे कोई केसेस आते हैं तो उन केसेस के सिलसिले भी हम डॉक्टरों के साथ मिलके हम वो केसेस लाते भी हैं। अगर किसी को क्वारंटाइन करना हो वो भी कर देते हैं, किसी को एक विलेज से निकाल के लाना हो, तबलीगों के सिलसिले में मसाजिद से अगर किसी को लाना था तो हम अपना काम करते रहे हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत ये जो स्कूल हमारे बनाए गए थे, सेंटर बनाए गए थे, उनकी ड्यूटीज़ भी हमारे ज़िम्मे हैं, हम वो भी आसान तरीके से कर रहे हैं, और लोगों को तमाम सहूलियात हम मुहैया कर रहे हैं। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं, ड्यूटी हम दे सकते हैं, हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा रोज़मर्रा का काम है, हमने रमज़ान मुबारक की नमाज़ तरावी की ड्यूटी देनी है, नमाज़ पंजगाना की ड्यूटी देनी है, जुमातुल मुबारक की ड्यूटी देनी है, वो भी हम अपने तौर पे कर रहे हैं, और हमारे तमाम जवान दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए मेरा पूरा सर्कल बैठा हुआ है, इन तमाम ने मेहनत की, मेरे SHOs ने मेहनत की, इनके थानेदारों ने मेहनत की, और ज़ाहिर है इन्हीं की मेहनत से मेरी इज़्ज़त बनी, और मेरी इज़्ज़त ज़ाहिर है मेरे ज़िले की, मेरे DPO साहब की इज़्ज़त बनती है। और ये हमने काम किया अपने IG साहब की हिदायत के मुताबिक कि गैंग्स पकड़े जाएं, और उनसे जितनी ज़्यादा बरामदगी हो सकती है वो बरामदगी की जाए, लोगों तक उनका माल मसरूक़ा पहुँचाया जाए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात कायम किए जाएँ, और जो बदमाश हैं, जो गैंग्स काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उसके सिलसिले में मुख्तसर सा तारुफ़ आपको बता दूँगा कि इन पिछले 4 महीनों में ख़ास तौर पे कि 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी कार्रवाई हमने की है वो हम आपको बता देंगे। इसका आउटलाइन हमने आपको दे दी है, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसकी बरामदगी भी इन डिटेल हर चीज़ नहीं आ सकती है, तो उसकी आउटलाइन मैंने आपको दे दी है कि जो हमने इस अरसे में क्रिमिनल गैंग्स गिरफ़्तार किए या इनफरादी तौर पे जो बंदे चोर काम करते थे उनको जब हमने पकड़ा तो उनके कब्ज़े से हमने 2 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, 2 कारें बरामद की, 30 अदद मोटरसाइकिल, और इसी तरह माल मवेशी जो दर्जनों की तादाद में थे वो हमने बरामद किए। इस तरह की जो बरामदगी बनती है उसकी मालियत है तकरीबन 1,35,21,000 रुपये। ये हमने बरामद किए और लोगों तक पहुँचाए हैं। इसी तरह जो असला नाजायज़ है, जो गैंग्स काम करते हैं, उनसे जो हमने बरामदगियाँ की, असले की बरामदगी की, उसमें राइफ़ल भी थी, उसमें रिपीटर्स भी थे और पिस्टल भी थे। इस तरह कुल मिला के हमने सर्कल में 86 मुकदमात कायम किए हैं। 86 असला नाजायज़ ऐसे थे जो हमने लोगों के कब्ज़े से लिए। और इसी तरह मनशियात फ़रोश, हमारे पूरे सर्कल में जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं उनसे हमने 41 किलो 41 केजी चरस बरामद की, 14 किलो भंग है, और इसी तरह तकरीबन 3000 लीटर विलायती शराब, और इस तरह 40 चालू भट्टियाँ जो कच्ची शराब बनाते हैं, जो देसी शराब बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं, वो हमने बरामद की। मुजरमान इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हमने किया तो इन 4 महीनों में हमने 21 मुजरमान इश्तिहारी A कैटेगरी के, अब A कैटेगरी उनको कहा जाता है जो कत्ल, डकैती, रॉबरी या रॉबरी के दौरान किसी को ज़ख्मी कर देना, जो संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उनमें जो इश्तिहारी बन जाते हैं उनको हम A कैटेगरी के इश्तिहारी कहते हैं, जिनको पकड़ना मुश्किल होता है। कत्ल के मुकदमात में जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं उनको हमने पकड़ा, और इसी तरह रॉबरी वाले, राहज़नी वाले, उनको हमने पकड़ा। B कैटेगरी के इश्तिहारी जो ज़रर के मुकदमात में होते हैं, अगवा के मुकदमात में होते हैं, दूसरे मुकदमात जो आम नौइयत के होते हैं, उनके हमने 280 इश्तिहारी वो हमने गिरफ़्तार किए। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हमने की, जो यहाँ पे पेश बाकी नहीं हो रहे, उनकी जायदादें ज़ब्त करने के लिए वो हमने महकमा माल को भी लिखा है, मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी हमने करवाए हैं। इसी तरह जो न्यू लॉज आए थे, नए कवानीन आए थे सन 2015 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उसके तहत हमने कुल 219 मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए और उनका हमने चालान किया है। इसी तरह हम कोशिश हमारी ये होती है कि हमारा जो भी साइल थाने में आते हैं हम उनको बेहतर रवैया देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि उनके साथ रवैया हमारा बेहतर हो,
फ्रंट डेस्क पे या मुहर्रिर के दफ्तर में, जहाँ पे भी वो जाते हैं, जिनके साथ थानेदारों के साथ उनका काम होता है, मेरी यही कोशिश रही है कि हम उनको बेहतर रवैया दें, उनका काम मेरिट पे कर दिया जाए, उनका वक्त ज़ाया ना हो। और अगर उन्हें थाने से किसी किस्म की कोई शिकायत होती है, वो 8787 पे कॉल कर सकते हैं। मेरा दफ्तर हर वक्त हाजिर है, DPO साहब हर वक्त अपने दफ्तर में बैठते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से ये हो सकता है कि हम दफ्तर में हर बंदे को इंक्वायरी या तफ्तीश के लिए ना अटेंड करते हों, लेकिन साइल जो आते हैं उनको हम ज़रूर अटेंड करते हैं, उनकी एप्लीकेशन भी हम लेते हैं और थानेदारों को कॉल भी करते हैं। जितना हमसे दाद रसी हो सकती है वो हम करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम ये जो अच्छे काम मेरी पूरी टीम ने किए हैं, मेरे पूरे सर्कल ने, मेरे थानेदारों ने किए हैं, इनको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि हम आवाम के खादिम हैं, हम काम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और मेरा पूरा सर्कल हाजिर है, हम यही मेहनत करते रहेंगे और लोगों को अपनी जो सर्विसेज हैं, जो खिदमत हैं, हम उन तक पहुँचाते रहेंगे।